नमस्ते श्रोताओं, जय माता दी। नवरात्र अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप आदि शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। 8वें दिन की पूजा देवी के मूल भाव को दर्शाता है। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविगाएं सभी आदिशक्ति के अंश और स्वरूप है, लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के स्वरूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती है। इनकी शक्ति अमोघ और सदैव फलदायी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अक्षय पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ज़्यादातर घरों में नवरात्र की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। वहीं कुछ लोग नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। श्रोतागण, आगे की कथा श्रवण करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे धन्वी वॉइस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके और कमेंट में जय माँ महागौरी जरूर लिखें। इस तरह किया माँ ने व्रत। शिव पुराण के अनुसार महागौरी को 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था। उन्होंने इसी उम्र से ही भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरू कर दी थी। इसलिए अष्टमी तिथि को महागौरी की पूजन का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के मध्यम चरित्र का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। जो लोग 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं, वे पहले और 8वें दिन का व्रत कर पूरे 9 दिन का फल प्राप्त कर सकते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल कंदमूल, फल और पत्तों का आहार करती थी। बाद में माता केवल वायु पीकर तप करना आरंभ किया था। तपस्या से माता पार्वती को महान गौरव प्राप्त हुआ है और इससे उनका नाम महागौरी पड़ा। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको गंगा में स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए गई, तब देवी का एक स्वरूप श्याम वर्ण के साथ प्रकट हुई, जो कौशिकी कहलाई, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जो महागौरी कहलाई। माँ गौरी अपने हर भक्त का कल्याण करती है और उनको सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती है। ऐसा है माँ का स्वरूप। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफेद रंग के ही है। माँ का वाहन ऋषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर के हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। धन वैभव की अधिष्ठात्री देवी है महागौरी। माँ महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी है। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल, कोमल, श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफेद ऋषभ यानी बैल पर सवार है। इन दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ रहता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वही
जो भक्त कन्या पूजन करता है वे हलवा पूड़ी सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाए। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। अब जाने महागौरी का ध्यान मंत्र। श्वेतेरुषे समारूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिहा महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु मां गौरीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब जाने महागौरी की पूजा विधि। अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा का विधान भी बाकी दिनों की तरह भी होता है। जिस तरह सप्तमी तिथि को माता की पूजा की जाती है उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रीय विधि से पूजा की जाती है। इस दिन माता के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौरी नमः का जप करना चाहिए और माँ को लाल चुनरी चढ़ाना चाहिए। पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करने के बाद महागौरी यंत्र रखकर स्थापना करनी चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और फूल अर्पित करें और विधिवत पूजन करें। महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद है। नवरात्र की अष्टमी पर माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा की जाती है। हिंदू शास्त्र के अनुसार इस दिन महागौरी की पूजा के साथ कन्या भोजन कराने से जगदम्बिका पूजन को स्वीकार कर सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण कर देती है। शास्त्र में नवरात्रि की अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। असुरों का संहार करने वाली और देवताओं का कल्याण करने के लिए ही माता को अस्त्र शस्त्र धारण करना पड़ा था। आदिशक्ति होने के बावजूद नवदुर्गे माता को महागौरी का स्वरूप क्यों लेना पड़ा, यह आप इस कथा के माध्यम से जान सकते हैं। महागौरी की व्रत कथा। माता महागौरी की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने कठिन तपस्या की थी। हजारों वर्ष तक माता ने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था, जिससे माता का शरीर काला पड़ गया था। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने उन्हें स्वीकार किया और माता के शरीर को गंगाजल से धोकर अत्यंत कांतिमय बना दिया। माता का स्वरूप गौरवर्ण हो गया, जिसके बाद माता पार्वती के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। माता के इस स्वरूप की विधिवत पूजा अर्चना करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है तथा घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब दूसरी कथा। वही माता के इस स्वरूप को लेकर एक पौराणिक कथा काफी प्रचलित है। कालरात्रि के रूप में सभी राक्षसों का वध करने के बाद भोलेनाथ ने देवी पार्वती को काली कहकर चिढ़ाया था। माता ने उत्तेजित होकर अपनी त्वचा को पाने के लिए कई दिनों तक ब्रह्मा जी की कड़ी तपस्या की। ब्रह्मा जी ने तपस्या से प्रसन्न होकर मां पार्वती को साक्षात दर्शन दिया और हिमालय के मानसरोवर में स्नान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की सलाह पर मां पार्वती ने मानसरोवर में स्नान किया। स्नान करते ही माता का शरीर दूध की तरह सफेद हो गया। माता के इस स्वरूप को महागौरी कहा गया। अब तीसरी कथा। धार्मिक ग्रंथों की माने तो एक सिंह भूख से तड़प रहा था और इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहा था। भोजन की तलाश में वह एक पहाड़ पर जा पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई और देवी की तपस्या खत्म होने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। देवी के इंतजार में वह भूख के मारे काफी कमजोर हो गया। तपस्या से उठने के बाद माता को उसकी हालत देख दया आ गई। माँ ने उसे अपना वाहन बना लिया, क्योंकि उसने भी कड़ी तपस्या की थी।
कथा संपन्न होने के बाद माँ महागौरी की आरती करें। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हरिद्वार कनखल के पासा, महागौरी तेरा वहाँ निवासा। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। चंद्रकली और ममता अम्बे, जय शक्ति जय जय माँ जगदम्बे। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। भीमा देवी विमला माता, कौशिकी देवी जग विख्याता। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। हिमाचल के घर गौरी रूप तेरा, महाकाली दुर्गा स्वरूप तेरा। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। सती सत हवत कुंड में था जलाया, उसी धुएं ने रूप काली बनाया। जय भवानी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। बना धर्म सिंह जो सवारी में आया, तो शंकर ने त्रिशूल अपना दिखाया। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। तभी माँ ने महागौरी नाम पाया, शरण आने वाला का संकट मिटाया। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। शनिवार को जो तेरी पूजा करता, माँ बिगड़ा हुआ काम उसका सुधारता। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। भक्त बोलो तो सोच तुम क्या रहे हो, महागौरी माँ तेरी हरदम की जय हो। जय महागौरी जगत की माया, जया उमा भवानी जय महामाया। श्रोतागण, अगली कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। शेयर करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय माता दी, जय महागौरी। मिलते हैं अगली कथा में।